अस्सलामुअलैकुम आइडियल जेटी में खुशामदीद। इस वीडियो में हम CSS को HTML एलिमेंट्स के साथ इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे और इसके टाइप्स बताएंगे। इसकी कितनी टाइप्स हैं। इसकी वैसे तो 3 टाइप्स हैं, एक इनलाइन है, इंटरनल है और एक्सटर्नल है। और इसका मैं एक्सटर्नल और इंटरनल तरीका भी बताऊंगा और इनलाइन भी बताऊंगा। चलें हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं एक और चीज़ कवर करना चाहता हूँ, ये कि इस वीडियो में हम फोल्डर को कैसे अटैच करते हैं इस कोड एडिटर के साथ। सिंपल सी चीज़ है, आपको फ़ाइल में आना है। फ़ाइल में आने के बाद यहाँ पे ओपन फोल्डर का एक बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट फोल्डर। ये डेस्कटॉप हमारा फ़ोल्डर बन चुका है। अब हमें क्या करना है कि इस डेस्कटॉप पे एक नया फ़ोल्डर बनाना है। नया फ़ोल्डर बनाने से मुराद इस फाइल को स्टोर करने के लिए है। तो यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड में कुछ कॉर्नर्स में ये ऑप्शंस आ रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है एक्सप्लोरर। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे फ़ोल्डर्स आ जाएंगे। ये ऑलरेडी डेस्कटॉप पे ही बने हुए हैं। तो यहाँ पे मैं ये देखें, ये न्यू फाइल का एक बटन है और ये एक न्यू फोल्डर का बटन है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो फोल्डर बन जाएगा। ये देखें, अब इस फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख दीजिए। मैं यहाँ पे रख देता हूँ इंडेक्स, कुछ भी रख दें, एंटर करें। अब ये आ गया हमारा फ़ोल्डर। अब ये इस फोल्डर की यहाँ पे एक बटन आ रहा है लेफ़्ट साइड पे, इस पर क्लिक करें। अब ये यहाँ पे जो भी फाइल आएगी ना, अब यहाँ पे आपको क्रिएट करनी है। यहाँ पे हम HTML फाइल डाल देते हैं अंदर, index.html। ये हमारी फ़ाइल तैयार हो गई है HTML की। अब इसकी बॉयलर प्लेट बना लेते हैं, जो डिफ़ॉल्ट बॉयलर प्लेट है। एक्सक्लेमेशन मार्क, यहाँ पे आप अपना नाम चेंज कर दीजिए, कुछ भी आप, मैं आज क्या पढ़ा रहा हूँ वो बताना है। CSS बता रहा हूँ और उसके अलावा इसके फॉर्मेट्स, इसके कितने फॉर्मेट्स हैं। तो यहाँ पे मैं कमेंट भी कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ CSS फॉर्मेशन। 3 तरीके हैं इसको फॉर्मेशन करने के। एक तो एक्सटर्नल है, दूसरी पे आ जाती है इंटरनल, तीसरी पे आ जाती है इनलाइन। अब ये 3 है। सबसे पहले हम एक्सटर्नल को डिस्कस करते हैं, एक्सटर्नल कैसे इम्प्लीमेंट की जाती है। अब एक्सटर्नल, जैसे कि मैंने ये HTML फाइल बनाई है ना, ये भी एक्सटर्नल ही है, लेकिन हम जो इसमें काम कर रहे हैं वो इंटरनल काम कर रहे हैं, समझ जाएं। एक्सटर्नल यानी बाहर से, बाहर वाली फ़ाइल, बाहर वाली फ़ाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करना। हमने ये फ़ोल्डर बना दिया। अब हमें एक काम ये करना है कि इसका एक तरकीब होती है। अब ये इंडेक्स पे आप क्लिक करेंगे, ये वाला फ़ोल्डर है। अब इसके अंदर एक और फ़ोल्डर बनाना है। इस पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे आप नाम रख दीजिए CSS। फाइल का फॉर्मेट जैसे फ़ोल्डर होता है, फ़ाइल हम क्रिएट नहीं कर रहे, अभी हम फ़ोल्डर बना रहे हैं। एंटर कर दिया, अब ये फ़ोल्डर बना दिया। अब इस फोल्डर के अंदर हमें फ़ाइल एक बनानी है। इस फाइल को इस फोल्डर के अंदर न्यू फाइल बनानी है। अब इस फाइल को कोई सा भी नाम दे दीजिए, इंडेक्स डॉट। अब इसका फॉर्मेट थोड़ा चेंज होगा। वहाँ पे हम क्या बता रहे थे, HTML। अब हम कौन सी फाइल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो हम इंडेक्स डॉट CSS लगाएंगे। ये देखिए, इसका फॉर्मेट भी पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। इसको एंटर करें, ये हमारी फ़ाइल क्रिएट हो गई है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट की अलग फ़ाइल क्रिएट हो गई है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो इसका नाम चेंज हो गया है, हैश में शो हो रहा है, हैश में आइकन इसका हैश में शो हो रहा है। इसका ग्रेटर और लेस देन में शो होता है HTML को। अब इस फाइल को इसमें लिंक कैसे कराते हैं, सिंपल सी चीज़ है। इसको लिंक कराने का तरीका भी बहुत आसान है कि ये एक्सटर्नल हमने फ़ाइल क्रिएट की है। अब इसको एक्सटर्नल को हमें इंटरनल में डालना है। कैसे डालेंगे कि यहाँ पे एक लिंक का टैग आता है, ये देखें, द लिंक एलिमेंट अलाउज ऑथर टू लिंक देयर डॉक्यूमेंट टू अदर रिसोर्सेज। लिंक करना है। तो अगर हम यहाँ पे लिंक भी लिख देंगे ना, ये हमें बता देगा। देखें लिंक है, ये डबल डॉट CSS आ रहा है। ये देखें पूरा का पूरा फॉर्मेट बता दिया। लिंक रिलेशन उसका क्या है, स्टाइल शीट है। हाइपर रेफरेंस उसका बताना ही कौन से फोल्डर में पड़ी हुई है फाइल, ये गलत लिखा हुआ है। अब हमने आगे एक फ़ोल्डर बनाया है, इसके आगे हमने, यानी कि ये जहाँ पे HTML फाइल बनी है ना, उसी के अंदर एक फ़ोल्डर बना हुआ है CSS का। तो यहाँ पे CSS डालेंगे, ये देखें शो हो रहा है फ़ोल्डर, क्योंकि हमने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है। इस फोल्डर के अंदर ही हमारी एक CSS फाइल पड़ी हुई है। ये हमारी CSS फाइल हो गई अटैच्ड। अगर हम से Ctrl+S दबाएँ, अब इस पर हम कंट्रोल दबा के क्लिक करें, ये हमें यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा, क्योंकि हमारी फाइल्स कैस्केडिंग स्टाइल शीट से अटैच हो चुकी है। ये हमने कर लिया एक तरीका, ये हो गया एक्सटर्नल तरीका। अब आ जाए इंटरनल पे।
इंटरनल कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? इंटरनल इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि हेड में ही हमें अप्लाई करना है कि स्टाइल का टैग आता है। अब इसके अंदर हमें कैस्केडिंग स्टाइल शीट हमें अप्लाई करनी है, सिंपल। ये हो गया इंटरनल तरीका। ये टैग यहाँ पे हेड में डालना है, ये इंटरनल तरीका है। लेकिन जो मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ वो है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल वे, यानी बाहर से हमें क्रिएट करनी है। और ये फाइल का बेस्ट तरीका है क्रिएट करने का, जो हमने बताया। एक फ़ोल्डर के अंदर फोल्डर हमने क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद हमने एक फ़ोल्डर के अंदर HTML फाइल डाल दी, फिर उसके अंदर एक और फोल्डर हमने क्रिएट किया, उसके अंदर CSS की फ़ाइल डाल दी। ये एक एक्सटर्नल तरीका है बनाने का। अब बात करते हैं इनलाइन की। इनलाइन को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? इनलाइन को इम्प्लीमेंट करने का तरीका सिंपल सा है। अगर हमने कोई H1 का टैग डाल दिया, मसलन बस ऐसे ही मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, वेलकम का हमने टैग डाल दिया। अब हमें इसके अंदर कैस्केडिंग स्टाइल शीट अप्लाई करनी है। हम कैसे करेंगे? इनलाइन करनी, इनलाइन यानी कि एक लाइन के अंदर, यानी ये एक ही है ना, तो इसी के अंदर हमें इसी को अप्लाई करना है, इसी के अंदर हमें कलर अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे कि स्टाइल का टैग इसके अंदर अप्लाई कर देंगे। ये आ गया। अब इसके बीच के डॉट्स के अंदर ये देखें, सब ये प्रॉपर्टीज़ बता रहा है क्या चीज़ आपको अप्लाई करनी है, वो यहाँ पे आएगी। ये मैंने 3 तरीके आपको बता दिए। अब अगली वीडियो में CSS को इम्प्लीमेंट बिल्कुल सही तरीके से इम्प्लीमेंट, कलरिंग वगैरह, यानी हम टैग्स को बनाएंगे, उसमें डिव और आईडी के बारे में भी पढ़ेंगे। डिव और आईडी को कैसे कलरिंग करते हैं, डिव आईडी क्यों ज़रूरी है, क्यों बनाते हैं, क्या फ़ायदा है इसका, वजह क्या है, बस इसके बारे में ये डिस्कस करनी थी। और आज की वीडियो में ये 3 चीज़ें ही कवर करनी थी। और अगर आपको चीज़ें कवर करनी है, करना चाहते हैं, व्हाट इज़ CSS है क्या, तो आप गूगल कर लीजिए। ये वाली बोरियत वाली चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा, प्रैक्टिकल वाली चीज़ें मैं बताऊँगा। खाली मैंने जैसे फ़ोल्डर बना दिया, मैंने ये बता दिया। अब आपको एक और चीज़ करनी है कि ये जो गो लाइव का ये जो ऑप्शन आ रहा है ना, ये आपको इंस्टॉल करना है एक्सटेंशंस में आके। एक्सटेंशंस में आके आएंगे तो यहाँ पे लाइव सर्वर होगा। लाइव सर्वर की मैंने तो डाउनलोड करके रखा हुआ, ये रहा। लाइव सर्वर की एक ये एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करके रखनी है। इससे क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे कोई, ये देखें, ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा ना, ये ऑटोमेटिकली मेरा गूगल क्रोम खोल के दे देगा। ये देखें, वेलकम, ना रिफ़्रेश करने की ज़रूरत, ना कुछ हुआ। अब मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करूँगा ना, मसलन यहाँ पे वेलकम की जगह मैं यहाँ पे रख दूँ स्टाइल, कंट्रोल S कर दिया, ये देखें खुद ब खुद चेंज हो गया है। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया।